कुंभ राशि वालों, इन 3 दिनों में शनि, राहु और केतु का महासंग्राम होगा। शनिदेव महाराज की जय दोस्तों। आने वाले 3 दिनों के अंदर आपके जीवन में एक साथ शनि, राहु और केतु का महासंग्राम होने वाला है। इस बात पर आपको विश्वास करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये इस महीने की सबसे डरावनी और रहस्यमयी भविष्यवाणी है। अगले 24 घंटे के अंदर आपके जीवन में कोई महा अनर्थ होने वाला है, क्योंकि राहु केतु के साथ ही शनि का क्रोध करेगा भयंकर परिवर्तन। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या आप इनसे बच पाएँगे या आपका कोई बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि इस समय आपको एक साथ 3-3 ग्रहों की दशा का सामना करना पड़ेगा। आपके द्वारा की गई कोई भी गलती की वजह से आपको बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। इससे बचने के लिए क्या उपाय करने हैं और कौन-सी सावधानी बरतनी चाहिए, आपको आगे कैसे कार्य करने चाहिए, इन सारी बातों के बारे में आपके लिए जान लेना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि यही आपके जीवन को नई दिशा दे सकते हैं। कोशिश करें कि आप इस वीडियो को बिल्कुल अकेले में देखें। इस महीने की शुरुआत के साथ ही इस राशि के जातकों के लिए आकाश की ग्रहों की चाँद ऐसी स्थिति में आ गई है, जो न सिर्फ आपके पारिवारिक रिश्तों पर इसका प्रभाव पड़ेगा, बल्कि आपकी नौकरी, व्यापार, शिक्षा और अन्य क्षेत्र भी इससे प्रभावित होंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आपने थोड़ी सावधानी नहीं बरती, बताई गई बातों पर ध्यान नहीं दिया, तो आपके आत्मविश्वास और मानसिक स्थिति को भी हिला कर रख सकती है। खासकर राहु, केतु और शनि का गहरा प्रभाव आपके लिए आने वाले समय को और भी ज़्यादा जटिल और रहस्यमयी बना सकता है। आगे आपके जीवन में और कौन-कौन सी उलटफेर होने वाले हैं, इस बारे में फुल इन्फॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। राहु को छाया ग्रह कहा जाता है और ये अत्यंत क्रोधी स्वभाव का ग्रह माना जाता है। इस समय आपकी राशि में इसका प्रवेश करना आपके जीवन में कई तरह की उथल-पुथल मचा सकता है, आपके जीवन में अचानक परिवर्तन ला सकता है। होने वाला ये परिवर्तन अगले कई महीनों तक अपना प्रभाव दिखाता रहेगा। राहु ग्रह आकांक्षा, लालच और अचानक जीवन में परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करता है। जब ये ग्रह किसी भी राशि में आता है, तो जातकों के जीवन में असामान्य इच्छाएं, सामाजिक स्वतंत्रता, सामाजिक बदलाव, तकनीकी रूप से नई चीजों का आना और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की तीव्र इच्छा बढ़ जाती है। राहु का आपकी राशि में गोचर होना आपके व्यक्तित्व, आपकी छवि और आपकी महत्वाकांक्षा को बहुत तेजी से प्रभावित करता है, जिसकी वजह से समाज में आपकी मान सम्मान और प्रतिष्ठा पर गहरा असर दिखाई देता है। इस समय आप खुद को भीड़ से अलग, अनोखा और स्वतंत्र महसूस करेंगे। इस समय ये आपकी इनकम के नए रास्ते खोल सकता है, लेकिन आपको इस समय बेहद सावधान रहना होगा, क्योंकि जहां आपके जीवन में ऐसा पॉजिटिव चेंज आएगा, वहीं धोखा और गलत डिसीजन लेने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। इस समय आपकी राशि में राहु के साथ साथ केतु ने भी प्रवेश किया है। केतु को त्याग, वैराग्य, आत्म मंथन और अकेलेपन का प्रतीक माना जाता है। किसी भी काम में अगर आप पार्टनरशिप करते हैं, तो उस पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। आपके प्रेम संबंधों में दूरी, रिश्तों में कड़वाहट और गलतफहमी को बढ़ा सकता है। इस समय अगर आप अपने व्यवहार को संतुलित नहीं रखते हैं, तो इन ग्रहों के प्रभाव से आपके जीवन साथी या बिजनेस पार्टनर के साथ आपकी भावनात्मक दूरी बढ़ सकती है। रिश्तों में आपसी बातचीत, विश्वास और संतोष की कमी दिखाई देगी। कई बार ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होंगी कि आप खुद ही अपने घर परिवार, रिश्तों से दूरी बनाने लगेंगे। आप बिल्कुल अकेले रहने की तरफ अग्रसर हो जाएंगे। ऐसे में आपको अपने रिश्तों के बीच पारदर्शिता रखनी होगी, समय समय पर सभी से बातचीत करनी होगी, सभी की बातें सुनकर सहानुभूति और अपनापन बनाए रखना बेहद जरूरी है। राहु और केतु के साथ साथ इस समय आपके ऊपर शनिदेव का भी विशेष प्रभाव पड़ने वाला है। शनिदेव को इस राशि का स्वामी ग्रह माना जाता है और शनि का प्रभाव हमेशा कर्म, अनुशासन, परीक्षा और आत्म सुधार से जुड़ा होता है। पिछले कुछ सालों में इस राशि के लोगों ने शनि की साढ़े सती या शनि की ढैया के प्रभाव की वजह से जीवन में बहुत सारी चुनौतियां झेली है, बहुत सारी परेशानियों का सामना किया है। लेकिन इस समय आपके लिए एक राहत की बात है कि शनि के प्रभाव से अब आपके जीवन में आर्थिक स्थिति में सुधार, बचत और लंबे समय तक किया जाने वाला कोई इन्वेस्टमेंट हो सकता है। लेकिन इस समय अगर आप किसी तरह की लापरवाही बरतते हैं और बिजनेस या नौकरी में शॉर्टकट अपनाने की कोशिश करते हैं, तो आपको प्रॉफिट के बजाय बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो इन बातों का आपको खास ध्यान रखना है। शनि का आपकी कुंडली में बनने वाला योग और प्रभाव इस समय राहु के विस्तार और केतु के त्याग के बीच संतुलित बनाने की चुनौती देता है। आपको अपनी महत्वाकांक्षाओं और रिश्तों के बीच सही तालमेल बैठाना होगा, वरना या तो आप अकेलेपन का शिकार होंगे या आर्थिक नुकसान झेलेंगे। राहु और केतु का सबसे गहरा असर आपके वैवाहिक जीवन, प्रेम संबंध और साझेदारी पर पड़ेगा। राहु जहां आपको आत्म केंद्रित, महत्वाकांक्षी और कभी कभी स्वार्थी बना सकता है, वहीं केतु रिश्तों में ठंडापन, अविश्वास या अलगाव ला सकता है। अपने रिश्तों को मजबूती प्रदान करने के लिए, रिश्तों में प्यार और अपनापन बनाए रखने के लिए आपको लड़ाई झगड़ा, आपसी अनबन और आपस में बातचीत ना करने की आदत से बचना होगा, वरना आपके रिश्तों में आने वाली भावनात्मक दूरी रिश्ते को कमजोर कर सकती है। इस समय अगर आपने ध्यान नहीं दिया, तो आपके प्रेम संबंधों में अचानक ब्रेकअप
धोखा या गलतफहमी के योग भी बन सकते हैं, तो इन सभी चीज़ों का आपको खास ध्यान रखना है। इस समय राहु के प्रभाव से धन कमाने की आपकी इच्छा बढ़ती जाएगी। आप नए बिज़नेस, डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म्स या इन्वेस्टमेंट में अपना हाथ आज़मा सकते हैं। ये समय रिस्क लेने का है, लेकिन बिना सोचे-समझे फैसले नुकसान भी करा सकते हैं। शेयर बाज़ार, क्रिप्टो या शॉर्टकट्स के पैसा कमाने की कोशिश में धोखा, फ्रॉड या घाटा हो सकता है। इस समय आपकी सामाजिक छवि में अचानक परिवर्तन आ सकता है। कभी आप लोगों के बीच चर्चा में रहेंगे, तो कभी किसी विवाद या अफ़वाह का शिकार हो सकते हैं। सबसे ज़्यादा सावधान रहना होगा आपको ऑफ़िस पॉलिटिक्स, कॉम्पिटिशन और जलन की भावना, क्योंकि ऐसी चीज़ें आपकी छवि को धूमिल कर सकती हैं। इसलिए इस समय आपको इन बातों के लिए विशेष रूप से सावधान रहना होगा कि आपके द्वारा ऐसी कोई गलती ना हो पाए, जिसकी वजह से बिना वजह विवाद या अफ़वाह आपकी छवि बिगाड़ दे। और राहु के प्रभाव से आपकी मानसिक स्थिति, स्वास्थ्य पर इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि इस समय आप खुद को बार-बार साबित करने की दौड़ में थका हुआ महसूस करेंगे और केतु के कारण अकेलापन, डिप्रेशन या निराशा भी आ सकती है। इन सारी चीज़ों से बचने के लिए आपको मेडिटेशन, योगा और आत्मचिंतन को अपनी डेली रूटीन में शामिल करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप मेडिटेशन करते हैं, आध्यात्मिक साधना करते हैं, तो इससे आपकी पॉजिटिव थिंकिंग बढ़ती है और आपका मेंटल हेल्थ स्ट्रांग होता है। किसी भी तरह की नेगेटिविटी या निराशा को आप खुद पर हावी ना होने दें। अपने व्यवहार और डेली रूटीन में परिवर्तन के साथ-साथ आपको राहु और केतु को प्रसन्न करने के लिए, उन्हें अपने अनुकूल बनाने के लिए कुछ उपाय और बचाव भी करने होंगे। इसके लिए सबसे पहले आप राहु और केतु के बीच मंत्रों का प्रतिदिन जाप करें। मंत्र इस प्रकार है: रोज सुबह उठकर नहा धोकर ओम राहवे नमः और ओम केतवे नमः, इसका आपको 108 बार जाप करना है। राहु की तीव्रता को कम करने के लिए सफेद चंदन का तिलक लगाएं या हल्के रंग के वस्त्र पहने। और शनिदेव के प्रकोप से बचने के लिए आप शनिवार को तिल का तेल, काले तिल या काले वस्त्र दान करें। इसके अलावा प्रतिदिन सुबह सूर्यदेव को जल जाए। इससे आत्मबल और स्पष्टता मिलेगी और आपके जीवन में पॉजिटिव एनर्जी बनने लगेगी।